दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक जो है आपको बायोमोलिक्यूल से उससे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन है, बाकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन है। मैं एक एक करके देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वेटर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इन। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वेटर क्या होता है? मान लिया कि जो हमारा जो नॉर्मल जो शुगर केन है दोस्तों, उससे जो ये होता है 100 गुना अधिक मिठास होते हैं इसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि 2000 गुना 550 गुना कैन शुगर जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं उस चीनी से बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, मिठास होता है। जिसका यूज मान लीजिए कि बहुत सारे जो यूज इसका जो यूज होता है दोस्तों, इसका यूज जो ज़्यादातर होता है, मान लिया कि जिसको इंसुलिन नामक बीमारी है, जिसको चिनिया बीमारी है, उसके लिए इसका यूज होता है। या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत मात्रा में चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके क्या कहते हैं, कम अमाउंट में मिलाने पर अधिक क्या होता है, मिठास आ जाता है। क्योंकि ये जो है कैन शुगर जो नॉर्मल चीनी है दोस्तों, उससे ये क्या होता है 550 मल्टीपल में क्या होता है, मिठास होता है। मतलब इतना गुना, इतना अधिक क्या होता है, मिठास होता है। इसका यूज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। मतलब कि नॉर्मल ये गन्ना से बनाया नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मल, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ठीक है दोस्तों, वो भी मैन मेड ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, जो गन्ना होता है जो खेत से उगाया जाता है, उसके बाद वो बनाया जाता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये आर्टिफिशियल इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मिठास होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस शुगर को हम ज़्यादा से इंसुलिन नामक जो बीमारी होता है दोस्तों, जो चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको ये सब जो ये चीज़ें जो है दिया जाता है, ये चीनी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, सेचेराइन, सुक्रालोज। ये क्या है दोस्तों, सेचेराइन, सुक्रालोज, अस्पार्टिम, एलाटमिन। ठीक है दोस्तों, सेक्रिन, सुक्रालोज, एस्पार्टेम और एलिटेम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट का मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जो सेचरिन जो होता है दोस्तों, SACCHARIN, इसकी जो मिठास होती है नॉर्मल शुगर से, मान लिया नॉर्मल शुगर मतलब कैन शुगर जो होता है, कैन शुगर जो होता है दोस्तों, ये नॉर्मल जो सेचरिन होता है वो 600 मल्टीपल में क्या होता है, इसका मिठास होता है। ठीक है, और सुक्रालोज जो होता है SUCRALOS, ये जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा 600 मल्टीपल होता है कैन शुगर नॉर्मल चीनी से मिठास। मतलब कि नॉर्मल चीनी तो उतना मीठा होता है, उससे 6 गुना अधिक, समझ लीजिए कितना मीठा होगा। उसके बाद चलते हैं अस्पार्टेम, C नंबर में। अस्पार्ट में कितना होता है दोस्तों, ये होता है अपना 100 मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, और D जो होता है एलिटेम, D जो होता है एलिटेम जो होता है दोस्तों, ये जो होता है 2000। समझ सकते हैं कितना मिठास होता है। इतना अधिक मिठास जो होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन। मतलब कि कोल्ड कंडीशन मतलब कि जहां पर अगर मान लिया कि ठंडे चीजों में, मतलब ठंडी जहां पर जगह दोस्तों, उसमें यूज करने के लिए हम किस शुगर का यूज करेंगे, सेक्रिन का, सुक्रालोज का, अस्पार्टिम का या एलिटेम का। तो इसमें ये होगा दोस्तों, जो सुक्रालोज होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमारा जो सुक्रालोज होता है वो क्या होता है 600 है, लेकिन यहां पर क्या होगा अस्पार्टेम। ठीक है दोस्तों, इसका जो यूज होता है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, ये नॉर्मल जो है कोल्ड कंडीशन पर क्या होता है, नॉर्मल ये कोल्ड कंडीशन पर सेटिस्फाई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, अस्पार्टेम जो है ये 100 मल्टीपल होता है कैन शुगर से। कैन शुगर जो आप नॉर्मल चीनी खाते हैं उससे ये 100 गुना ज्यादा मिठास होता है। लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज में ये क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होता है। लेकिन अगर जहां पर मान लिया जितना पर खाना बनता है, अगर उस टेम्परेचर पर लेके जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, सेक्रिन, सुक्रालोज, अस्पार्टिम, एलिटिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्पार्टिम का।
ये 100 मल्टीपल ऑफ कैन शुगर होता है नॉर्मल चीनी से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंडीशन। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से किस ऑप्शन में ऐसा है, ये खोजना है दोस्तों जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसमें से कौन सा गैस है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। ग्लोबल वार्मिंग जब हम क्या करते हैं दोस्तों, अधिक मात्रा में अगर इन बायोडिग्रेडेबल जो होता है, ठीक है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती है उसको जलाने पर भी हमें क्या होता है, या फिर अलग अलग चीज़ें पर, मान लिया कि जो खाना बनता है वो चूल्हे पर बनता है, उसमें हम लकड़ी का जलावन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या होता है, जो धुएं निकलते हैं उससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इतने जो रोड पर गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां क्या है धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाती है। जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों, जो सूरज की किरणें आती है वो हमारे पृथ्वी पर जो पड़ती है, वो 75% जो है दोस्तों, वो क्या करता है, पृथ्वी जो है वो क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जो 75, अगर 50% जो बचा वो पुनः क्या होता है, वो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है, वायुमंडल में जो होता है पृथ्वी से जो अगर सूरज की रोशनी है दोस्तों वो हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उससे 75 जो एनर्जी है वो क्या करता है दोस्तों, सूर्य से निकला हुआ 75 एनर्जी हमारा जो पृथ्वी वो अवशोषित कर लेता है, मतलब कि उसे क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो 50% है वो फिर वायुमंडल में क्या करता है, छोड़ देता है। ये भी एक मुख्य कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या ये सब मुख्य कारण है जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेज कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CO2, CH4, CFCS। ये क्या दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, मुख्य कारण है। ये तक समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर और काउज बाय। अब ये स्किन कैंसर क्यों होता है, इस पर विचार करना चाहिए। आजकल लोगों को बहुत सारा जो कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, जो त्वचा की जो कैंसर होती है दोस्तों, वो किस गैस के कारण होता है, इस पर हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, किस गैस के कारण जो होता है दोस्तों, ये स्किन कैंसर होता है। जैसे कि ओजोन छिद्र का जो, अगर ओजोन में जो होल होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है दोस्तों, ये जो मुख्य कारण वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ओजन है, ओजन में क्या होता है, होल होता है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिक जो है दोस्तों, वहां पर क्या है, ये वैज्ञानिक के द्वारा पता चला है कि वहां पर क्या होता है दोस्तों, होल हो चुका है। उसके द्वारा पता चला है कि यहाँ पर ओजोन लेयर क्या होगा दोस्तों, छिद्र हो गया है। ठीक, मतलब कि होल हो चुका है, जिससे भी क्या होती है, जो किरणें हैं जो हमारे सूरज के द्वारा आता है किरणें पृथ्वी पर, ओजोन लेयर क्या करता है, उसको क्या करता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है। मतलब अपने अंदर की जो खराब किरणें हैं वो पृथ्वी पर ना उसको अवशोषित कर लेता है, लेकिन उसके होल के कारण कुछ किरणें जो है पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण क्या होता है, त्वचा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मुख्य कारण क्या है, कैंसर का है। ठीक है दोस्तों, कैंसर किसके कारण होता है, ओजोन लेयर के कारण होता है। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, कैटरेक्ट और कैंसर का रोग होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, ओजोन लेयर जो होता है धीरे धीरे क्या हो रहा है, होल होते जा रहा है, जिसके कारण जो हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण उससे जो है बहुत सारे जो ओजोन लेयर से हैं वो जो खराब किरणें आते हैं वो हमारे त्वचा पर पड़ते हैं, जिसके कारण कैंसर रोग हो जाता है या कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कैंसर रोग बढ़ रहा है। और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का कारण क्या है, जैसे कि हम फ्रिज का यूज करते हैं, उसमें जो गैस होती है, या फिर मान लिया जाए कि जो हम
या फ्रिज का यूज करते हैं या ठंडी पदार्थों का यूज करते हैं, मान लिया फोग जितने भी आते हैं, या फिर मान लिया जैसे कि सेंट वगैरह आता है उसमें भी गैस होता है, ठंडा होता है, जिससे कर ये ठंडे चीज़ों के कारण क्या होता है दोस्तों, ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मुख्य कारण है ओजोन लेयर का। या फिर आपका जो एसी है, एसी में भी गैस होता है, उसके कारण भी क्या होता है, डिप्लेशन लेयर में होल होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देख सकते हैं। इस कारण क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, या फिर कैंसर या फिर कैटरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी किसके कारण होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज डीडीटी अमंग द फ्लोइंग। अब देखते हैं कि डीडीटी का पूरा नेम क्या है। ठीक है दोस्तों, डीडीटी का पूरा नेम क्या है ये देखेंगे, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका है हम आपको बता रहे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी का क्या है फुल फॉर्म, एक मिनट दोस्तों। डीडीटी का फुल फॉर्म है दोस्तों डाइफिनाइल ट्रीक्लोरोइथेन। ठीक है दोस्तों, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। ठीक है दोस्तों, डीडीटी का। ठीक है दोस्तों, डाइफिनाइल ट्राइथेन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। व्हाट इज डीडीटी अमंग द फ्लोइंग, एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ए फर्टिलाइजर, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या है, ये एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या फर्टिलाइजर है या बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट है, क्या है दोस्तों, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये डीडीटी जो वैसे चीज होते हैं दोस्तों, ये डीडीटी जो है, जो चीजें जो इस पृथ्वी पर, जैसे कि वो चीजें क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, गलते नहीं, सड़ते नहीं, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो चीजें आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब कि मान लिया अगर कोई चीज अगर जो चीज़ हम खाते पीते हैं, मान लिया कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें दोस्तों, अगर उससे खाद के रूप में बन जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या होता है दोस्तों, ना सड़ता है ना गलता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या, उस चीज़ में एक डीडीटी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक ना सड़ता है ना गलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका शीशा हो गया। ठीक है दोस्तों, उसमें डीडीटी भी आता है, शीशा हो गया आपका, या फिर कह लें डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, गिलास हो गया, आयरन हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जो चीजें डिकम्पोज नहीं हो सके। ठीक है दोस्तों, विच कैन नॉट ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल या हार्मलेस सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट्स। ठीक है दोस्तों, जो क्या हो दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ब्रेक ना हो। ठीक है दोस्तों, तो वो सब प्लास्टिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसमें भी डीडीटी आता है। ठीक है दोस्तों, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि ये व्हाट इज डीडीटी अमंग द फ्लोइंग, एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायोडिग्रेडेबल पोल्यूंट या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि जो चीजें सड़ गल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में, द ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड। क्या कह रहा दोस्तों, द ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरी ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है दोस्तों, ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरी ड्यू टू
किसके कारण ताजमहल का जो है रंग जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्कलर होते जा रहा है। मतलब कि जितने जो ताजमहल में क्या दोस्तों जो संगमरमर लगे हैं, मार्बल लगा हुआ, उसका कलर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, छूट रहा है, मतलब कि कलरलेस होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसको डिस्कलर कह सकते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, एसिड रेन, जिसको हम हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एसिड रेन क्यों होता है दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी ये मुख्य कारण है। या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जितने भी मान लिया जाए कि फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री से जो हानिकारक गैस निकलता है, ठीक है दोस्तों, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से भी क्या होता है दोस्तों, ये जो ताजमहल के जो कलर है धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, डिस्कलर होते जा रहा है। ठीक है, या फिर सल्फर या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, या फिर सल्फर या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके से भी क्या होता है, धीरे धीरे जो है इसका कलर क्या हो रहा है, डिसफिगर होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा होता है, एसिड रेन। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य कारण ये तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो अलग अलग की जो फैक्ट्री है दोस्तों, उससे क्या होता है, हानिकारक गैसें निकलती है। उसके बाद जो वो बारिश होता है, बारिश जो होता है वो एसिड रेन होता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो ताजमहल के संगमरमर है, मार्बल है, उसका कलर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसकलर होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड रेन। तो ये क्वेश्चन सारे थे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, अस्पार्टिमिन 100 गुना ज़्यादा मिठास होती है इसमें नॉर्मल चीनी से। ठीक है दोस्तों, इसका यूज या फिर इंसुलिन नामक बीमारी जो होता है उसके लिए भी इस चीनी का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जो इस बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग भी इस चीनी का यूज करते हैं। और सेक्रीन जो होता है वो कितने ज़्यादा मिठास होता है दोस्तों, वो 550 मल्टीपल ऑफ नॉर्मल चीनी से क्या होता है, ज़्यादा मिठास होता है। और सुक्रालोज जो है दोस्तों, ये कितने गुना होता है, 600 गुना ज़्यादा इसमें नॉर्मल चीनी से मिठास होता है। एस्पार्टिम जो है उसमें 100, एलिटेम जो है उसमें 2000 मल्टीपल, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मिठास होता है। सेकेंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग से कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, मुख्य कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर किसके कारण होता है, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। व्हाट इज डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है दोस्तों, अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट। इसमें से आपको मैंने अभी बताया, मान लिया कि आर्सेनिक हो गया या लीड हो गया, एलईडी हो गया, या फिर आपका प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें डीडीटी भी आता है। ठीक है दोस्तों, ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर एंड डिसकलर, मतलब धीरे धीरे इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, हट रहा है। जितना जो शुरू में जितने चमक थी इसमें ताजमहल में, अब धीरे धीरे से गायब होते जा रहा है। किसके कारण, एसिड रेन के कारण। ठीक है दोस्तों, ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसकलर एंड डिसफिगर एंड डिसकलर, दिस इज प्राइमरी ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कहें तो अम्लीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको कह लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक कहानी कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, लिखा गया, वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, क्या खूब लिखा गया है, सुनाते हैं आपको भी सुनने के बाद अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति था दोस्तों, ये किसी कवि या
जो भी लिखे बहुत अच्छा लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सुन कर अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या खूब लिखा गया है। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।